औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की बेइंतहा हम्द व सना और उसकी महबूब हस्तियों पर बेइंतहा दरूद व सलाम के बाद आमिर बुखारी का अपने मोहतरम नाज़रीन को सलाम पहुँचे। दोस्तों, ये ज़माना जो है फितने का ज़माना है, फ़साद का ज़माना है। इसमें हमने किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह अपनी नस्लों को बचा सकते हैं, किस तरह मुआशरे में अमन कायम कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की तंजीमें, मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िरके हमें अपनी तरफ बुलाते हैं, सरसब्ज़ शादाब किस्म के ख्वाब दिखाते हैं ताकि हमें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकें। लेकिन अल्लाह ताला ने फितने से बचने का हुक्म दिया है और अल्लाह ताला ने हमें अपने पाक कलाम के ज़रिए भी और अपनी महबूब हस्तियों के ज़रिए भी फितने के ज़माने में किस तरह से इंसान ने बिहेव करना है, इस हवाले से गाइडलाइंस फराहम की हैं। अब इस वीडियो में मैं आपके सामने एक जानवर की मिसाल दी गई है कि तुमने उसके बच्चे की तरह हो जाना है, जिस जानवर को ऊँट कहते हैं। अब सोचेंगे कि ये किस तरह से है कि एक जानवर के बच्चे की तरह किस तरह से हम बिहेव कर सकते हैं फितने के दौर में, फ़साद के दौर में। देखिए, ये जो ऊँट है इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ अंदाज में कुछ हक़ाइक़ हमारे सामने रखे हैं। कहीं पे फरमाया है सूरह गाशिया की वर्स नंबर 17 में कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफ़ला तंज़ुरून इलल इबिल कैफ़ा ख़ुलिक़त, क्या तुम ऊँट की तरफ देखते नहीं कि किस तरह से खल्क़ किया गया है। इसकी अजीब व गरीब तख्लीक पे गौर करो आप। इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो इस वीडियो में मैं बयान नहीं करूँगा, बस इतना बताता चलूँ कि ये वो जानवर है कि जो सख्त गर्मी के मौसम में भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक भी एक हफ्ते तक बगैर खाए पिए ज़िंदा रह सकता है, अपने आप को मेंटेन रख सकता है। इसके अलावा इसकी नेज़ल कैविटी इस तरह की है कि ये 60% वाटर एटमॉस्फेयर में जो होता है नमी की सूरत में, उसको रिसाइकल करने की, अपने अंदर स्टोर करने की सलाहियत भी रखता है। तो इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने कहीं पे इस ऊँट के हवाले से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया कि मैंने सालेह अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ ऊँटनी भेजी, फरमाया कि ये नाकातुल्लाह है, अल्लाह की नाका है। कहीं पे फरमाया कि बुदना जो हैं, ऊँट जो हैं, ये शायर अल्लाह में से है, अल्लाह के शायर में से है। यानी इनको देखो तो खुदा की कुदरत में याद आएगी, खुदा के कुछ हक़ाइक़, कुछ राज हैं जो इस जानवर में अल्लाह ताला ने रखे हैं। अब इस ज़माने के हवाले से अल्लाह ताला की महबूब हस्ती हैं, वो फरमाती हैं कि देखो, फितने के दौर में आखिरी ज़माना जो होगा, फितने का ज़माना होगा, फ़साद का दौर होगा, उसमें आपने ऊँट के उस बच्चे की तरह हो जाना है, उस ऊँटनी की तरह हो जाना है जो ना अभी वज़न उठाने के काबिल हुई हो और ना ही बच्चे जनने के काबिल हुई हो। यानी इस एज में जो ऊँट का बच्चा होता है, नंबर एक बहुत एक्टिव होता है, मैच्योर भी हो चुका होता है, लेकिन अभी नस्ल बढ़ाने के काबिल भी ना हुआ हो, साथ साथ वज़न उठाने के काबिल भी ना हुआ हो। इसका मतलब है फितने के ज़माने में ना तो आपने किसी का वज़न उठाना है क्योंकि इस काबिल नहीं है आपके फितने का वज़न उठा सकें। इसके अलावा यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी तंजीम का वज़न मत उठाना, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लेना अपने सर पे, क्योंकि ये तंजीमें आपको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगी और फितने का ये वज़न जो है ये आप नहीं उठा सकते, क्योंकि खुदा की बारगाह में जब आपने जवाब देना है हर एक चीज़ का, तो जितना भी नुकसान होगा वो आपके सर पे भी आना है। तो इसीलिए इससे बचने की कोशिश करें। यानी तंजीमों की, ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से आपने साइड पे रहना, किसी का वज़न नहीं उठाना, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी आपने। दूसरी सिफत उसकी बताई थी कि अभी बच्चे जनने के काबिल ना हुई हो, यानी तुमने किसी की तादाद में इजाफा नहीं करना फितने के दौर में, फ़साद के दौर में। अगर लोग आपको बुलाएं भी सड़कों पे निकालने के लिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई तंजीम
غور کریں، اگر فتنے اور فساد کے لیے آپ کو بلاتے ہیں تو نہ نکلیں، ان کی تعداد میں اضافہ مت کریں، یعنی کسی آرگنائزیشن کا حصہ بھی نہ بنیں۔ حصہ کیوں نہ بنے؟ آپ کے حصہ بننے سے ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ ہمارے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نے اس دور میں ایک میچیور انسان کی طرح بیہیو کرنا ہے۔ نمبر 2، کیونکہ وہ اس عمر کا جو اونٹ ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے، تو ہم نے اس کا مطلب ہے ایکٹیو لائف گزارنی ہے، بہت ایکٹیو لائف، تاکہ دوست دشمن کی تمیز بھی رہے، اپنے زندگی کے اسباب بھی کمپلیٹ ہوتے رہیں۔ کسی تنظیم کا حصہ نہیں بننا، کسی کی آرگنائزیشن کی ریسپانسبلٹی بھی نہیں اٹھانی۔ تو فتنہ و فساد کے دور میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، تو یہ چیزیں ہم نے کرنا ہوں گی۔ اور یہ قول جو ہے، یہ قول ہے حضرت مولا علی صلوات علیہم کا۔ دیکھیے، یہ وہ ہستی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر میں ساری رات عبادت کرتے۔ ایک روایت ہے کہ ایک شخص کہتا ہے، میں مسجد کے قریب سے گزرا، تہجد کا ٹائم تھا، تو کوئی شخص جو تھا مسجد میں اس طرح سے رو رہا تھا کہ جیسا بچہ ماں کی گود میں بلک بلک کے روتا ہے۔ میں نے غور کیا تو علی کی آواز تھی۔ میں نے دیکھا علی تھے مسجد میں اور رو رو کے کہہ رہے ہیں، او میرے پالنے والے، اے میرے کریم خالق، تو اتنا عظیم ہے کہ میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میرے پالنے والے، تیرے علی کے دل میں یہ حسرت رہ گئی کہ میں اپنے خدا کی عبادت کا حق ادا کروں، لیکن تو اتنا عظیم ہے کہ میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تیرے علی کے دل میں یہ حسرت رہ گئی۔ وہ ہستی ہمیں بتا رہی ہیں کہ فتنے کا دور جب آئے تو ریلیشن وہی قرآن کریم والی اس جانور کے حوالے سے، لیکن انہوں نے کتنے خوبصورت انداز میں ہمیں بتایا ہے کہ اونٹ کے اس بچے کی طرح ہو جانا جو نہ تو کسی کا وزن اٹھانے کے قابل ہوا ہو ابھی، اور نہ ہی کسی کی نسل بڑھانے کے قابل ہوا ہو۔ اس چیز پہ غور ضرور کیجئے گا کہ اس زمانے میں ہم نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے امان میں رہیں، فتنہ و فساد سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے، آپ کی نسلوں کو قائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔